और हम लोग को वहाँ से सूची से भी नाम हटा दिया गया है। अच्छा, जीएमडी कंपनी की जो प्रक्रिया थी नियुक्ति के लिए वो क्या थी? मात्र एक इंटरव्यू और अपना रिज्यूम। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता था कि किस ब्लॉक में आप लेना पसंद करेंगे, तो वो ब्लॉक का नाम बताइए, उसके बाद आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये कंपनी सोचेगी। ये लोग मनचाहा सीट नहीं मिला है, इसलिए आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहा है। तो मैं कहीं ना ये बात बता दूं कि अगर मनचाहा सीट लेने की बात होती तो फिर हम लोग को कॉल तो आना चाहिए था ना, लेकिन अभी तक कॉल आया नहीं, तो फिर हम कहीं। अच्छा, इसमें ये भी बात खुल के सामने आ रही है कि जो कंपनी है जो आप लोग को नौकरी देने वाली थी वो नकली है। जहां आप पैसा जमा कर रहे हैं, जो आप लोग जिन पे आरोप लगा रहे हैं कि जो 70,000 ले रही है वो नकली कंपनी है, जो असली जीएमडी है वो पैसा नहीं ले रही है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? मैम, मैं बोलना चाहूँगा कि कंपनी तो एक ही है जीएमडी, कहीं तो नकली कंपनी दिख ही नहीं रही है। अगर एक ही बिल्डिंग की बात कर रही है, अगर ऊपर बिल्डिंग में अगर ऊपर फ्लोर में अगर सही कंपनी है और नीचे के फ्लोर में अगर नकली वाली कंपनी है तो ऊपर वाले फ्लोर से तो इजीली दिख जाएगा। वैसा कुछ है ही नहीं। कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में सिर्फ नौकरी के मकसद से आए हैं, तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि हम 2015 में पास आउट हुए थे डिप्लोमा करके, तो हम 2005 से लेकर 2022 तक दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। सेवा की भावना रख रहे हैं और सेवा दे भी रहे हैं। तो उस किस तहत उन्होंने एग्जाम लगाया कि सिर्फ नौकरी के लिए ही इस क्षेत्र में आए थे और अपना ये नियुक्ति पत्र पाना चाह रहे थे। पूरे झारखंड में एक छात्र वर्ग ही है जो जॉब से पहले भी आंदोलन करता है और जॉब के बाद भी आंदोलन करता है। या कहे कि अगर वो अपनी परीक्षा दे रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, सारी चीज़ों में वो पास है, फिर भी वो आंदोलन कर रहा सड़क पर है। और सड़क पर रहने का रीज़न ये है कि इंटरव्यू के बाद भी उनसे पैसा मांगा जाता है जॉब के लिए, नियुक्ति लेने के लिए। कुछ दिन पहले आपने एक ऑडियो सुना होगा, काफ़ी वायरल हुआ था। वो ऑडियो था विशेष शिक्षक बहाली, जो ज्वाइनिंग दे रहे हैं, जो नौकरी दे रहे हैं, वो कंपनी की ओर से जो लोग हैं उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जो कंपनी है वो अभ्यर्थी से पैसे मांग रही है कि आप पैसे दीजिए और अपना मनचाहा सीट ले लीजिए या नौकरी ले लीजिए। कुछ दिन पहले हमने लोकतंत्र पे आपको विशेष शिक्षक बहाली पर एक इंटरव्यू दिखाया था, जिसमें एक पक्ष ने अपनी बात रखी, इसका दूसरा पक्ष भी है जो अपनी बात रखना चाहता है इसी वायरल ऑडियो पे। क्या है इनका पक्ष, हम इन्हीं से सुनते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छत्रु महतो, मैं एक विशेष शिक्षक हूँ और अभी विशेष शिक्षा में मैं कार्यरत हूँ, मतलब सेंटर में कार्यरत हूँ और अभी इस कार्य को लगातार करते रहा हूँ। अच्छा, आपने वो ऑडियो सुना? यस। इसके बाद का जो इंटरव्यू था, जिनका ऑडियो में नाम आ रहा था, उनको लेके हमने एक इंटरव्यू किया, उनका भी आपने पक्ष सुना। आप इसी पक्ष में अपनी बात रखना चाह रहे, क्या बात रखना चाह रहे थे? इस बात को रखने के लिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस पूरी प्रक्रिया को एक बार आपको समझनी पड़ेगी। ये शुरू से क्या घटना घटी, कैसे हुई ये प्रक्रिया, ये सारे मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ। ये जो जीएमडी कंपनी का नियुक्ति प्रक्रिया जो निकला, इसका कोई मापदंड नहीं है। बस एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट निकला कि विशेष शिक्षकों की रिसोर्स शिक्षकों की बहाली होना है, ये तय हुआ। तो सबने इंटरव्यू और ये रिज्यूम अपना जमा किया। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि जो कंपनी पैसे की लेन देन की बात जहाँ स्टार्ट हुई, तो हमारे प्रशिक्षित विशेष संघ इस पर विरोध किया और आंदोलन भी किया। झारखंड शिक्षा परियोजना की घेराव किए हम लोग, फिरायालाल पे प्रोटेस्ट प्रदर्शन किया। इसके विरोध में काफ़ी रहे हमारे अध्यक्ष पावेल जी, पूर्व अध्यक्ष पावेल जी, उनके नेतृत्व में हमने इसका विरोध किया और वो भी हमारे साथ थे। लेकिन अंत में जैसे ही ये नियुक्ति प्रक्रिया का अंतिम चरण होते गया, वो जीएमडी के साथ में मिलते गए और हम लोग के संघ से वो अपना हाथ वो खींच लिए और हम सबको अकेला छोड़ दिए और वो सिर्फ अपना देख लिए। तो ये प्रक्रिया जो है सबसे पहले हुई कि जीएमडी का जब नियुक्ति प्रक्रिया आई तो हमने आंदोलन किया। तो हमारे पावेल पूर्व अध्यक्ष जी को जीएमडी कंपनी के प्रबंधन जो है वो बुलाए और बात किए। उसके बाद हम लोग उनको बात हुई, संघ से जो भी वार्ता हुई वो तो संघ को वो रखे भी नहीं और केवल ये तय कर दिए कि हमने जीएमडी के प्रबंधन को बुलाया है उनको सम्मान समारोह में रखने के लिए और वो
हमारे अंबाजी जो हैं विधायक वो भी आई और उसमें उनको सम्मान ये समारोह। कब की बात है, कब ये मीटिंग हुई थी? ये मीटिंग 17 जनवरी को हुई, ठीक है। तो इसमें वो आए, उनको सम्मान समारोह में सम्मान दिया गया। उसके बाद जीएमडी कंपनी से वार्ता हुई। जीएमडी कंपनी हम लोग को ये आश्वासन दिया कि इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी। उसके बाद पारदर्शिता की बात तो छोड़िए, कुछ भी नहीं हुआ इसमें, केवल बस कॉल पे कॉल आता है, कॉल करने के बाद पैसे मांगा जाता है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम लोग हुए कि हम लोग का जो संघ है उसमें से 182 का लिस्ट बना कि संघ का इतने सदस्य हैं, इन लोगों को जीएमडी कंपनी करेगी नियुक्ति। उसके बाद हमारे अध्यक्ष, एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ। टोटल 292 सीट के लिए वैकेंसी आई थी, आप 182 की बात कर रहे हैं, सिर्फ संघ का ही क्यों? ये मेरा संघ के व्यक्ति थे, क्योंकि हमने प्रोटेस्ट किया था, प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना कहीं जीएमडी कंपनी हम लोग से डरी हुई थी कि अगर इन लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएगा तो ये मेरी पूरी प्रक्रिया खत्म कर देंगे, इसलिए इन लोग को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। इसीलिए वो हम लोग को लिस्ट मांगे संघ के माध्यम, क्योंकि संघ का जितना लिस्ट है पहले तुम लोग दो, वो हमने लिस्ट उनको थमाया, इसीलिए वो एनएटी। तो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने जीएमडी के ऑफिस में जाके अपना वो बात रखे, क्या रखे, आज तक हम लोग के संघ में वो बताने की भी ना समझे कि वो बताए भी नहीं, और वो अपने मनमानी तरीके से अपना नियुक्ति भी कर लिए। उसमें से पता चला कि 10 लोगों की ही नियुक्ति होगी, और वो 10 लोगों में हमारे अध्यक्ष जी का पावेल जी हैं, सचिव निखिल मधुर है, कोषाध्यक्ष निखिल कुमार हैं, और छाया मंडल विजय, ये सब मिल के 10 लोगों की ही नियुक्ति हुई जो संघ के माध्यम से। तो हम लोग जो बच गए, बाकी लोग के किन्हीं का नहीं हुआ। वो आज भी हम लोग कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कॉल आएगा तो हम लोग जाएंगे, पर आज तक हम लोग में किसी को कॉल नहीं आया, और हम लोग को वहाँ से सूची से भी नाम हटा दिया गया है। अच्छा, जीएमडी कंपनी की जो प्रक्रिया थी नियुक्ति के लिए वो क्या थी? मात्र एक इंटरव्यू और अपना रिज्यूम। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता था कि किस ब्लॉक में आप लेना पसंद करेंगे, तो वो ब्लॉक का नाम बताइए, उसके बाद आपको रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये कंपनी सोचेगी। मतलब आप इंटरव्यू दीजिए और अपना एक रिज्यूम दीजिए, हाँ। बाकी वो कंपनी निर्धारित करेगी कि आपको कहाँ भेजना है, नहीं रखना है, हाँ। रखना है नहीं रखना है। लेकिन आप लोगों पे ये आरोप लग रहा है कि आप वही लोग हैं जो इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं, और इसलिए रद्द करवाना चाहते हैं कि आप लोगों को अपना मनचाहा सीट चाहिए, अपना जहां आपका निवास स्थान है वो सीट चाहिए। मतलब कितनी सच्चाई है इस बात में? मैम, अगर वो जो बोले हुए हम लोगों को कि ये लोग मनचाहा सीट नहीं मिला है, इसलिए आज इन लोगों ने प्रोटेस्ट कर रहा है, तो मैं कहीं ना ये बात बता दूं कि अगर मनचाहा सीट लेने की बात होती तो फिर हम लोग को कॉल तो आना चाहिए था ना, लेकिन अभी तक कॉल आया नहीं, तो फिर हम कैसे? आपने रिज्यूम दिया था, आपने इंटरव्यू दिया था? मैंने रिज्यूम दिया और इंटरव्यू भी दिया हूँ, है ना, लेकिन वहाँ पे उसके बाद हमसे बोला गया था कि कॉल आएगा, लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया है। और हमारे और भी सदस्य साथी हैं, उन बहुतों के थोड़ा पता चला रहा, मैं अब एविडेंस दिखाने का भी काम करूँगा कि जिनको भी कॉल आ रहा है उनको मालूम है कि कौन पैसे देने वाले हैं और कौन पैसे नहीं देने वाले हैं। तो जो पैसे देने वाले हैं उनको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है और उनसे मुँह मांगा कि अगर आप संघ के थ्रू से आएंगे तो 70,000 रुपया लगेगा, और कंपनी के थ्रू से जाएंगे तो आपको 1 लाख से लेकर 1.5 लाख तक का आपको पैसा लगेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फ़ोन करके बुला रहे हैं, जिनको हमने मुखिया चुना था, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को, आज उन लोग कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं, और उन लोगों ने खुद फ़ोन करके बुलाते हैं कैंडिडेट को कि आप आइए। और अपना फ़ोन करते हैं, फ़ोन करने वाले पवेल कुमार हैं, जो हमारे सीनियर भैया रह चुके हैं, ये सुखदेव कुमार, इनको, हाँ, सुखदेव जी को 20 जनवरी को रात में 8 बजे फ़ोन करके बुलाया जाता है और बोला जाता है कि कल आप पूरा सर्टिफिकेट लेकर आइए, आपका कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इन्होंने जब 21 तारीख को सुबह में गए, हम ही सुनेंगे। सुखदेव जी, क्या आप गए थे इंटरव्यू के लिए? जैसे ये कह रहे हैं कि आप गए थे कंपनी, आपको कॉल आया था? जी। किसने कॉल किया था? पावेल कुमार अध्यक्ष, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने। अच्छा, पावेल जी ने फोन करके क्या बोला? बोले कि कल आप अपना डॉक्यूमेंट लेके आइए और कल वेरिफिकेशन होगा और ऑफर लेटर मिलेगा। तब हमने 21 को सुबह में गया, 21 जनवरी 2022 को गए, तो वहाँ पर और हमारे साथी सब थे,
इम्तियाज जी थे, द्वारका जी, जगदीप और विनय, इस तरह के 8-9 जन थे हम लोग। तो सबको बैठा के रखे। उसके बाद दोपहर में बोलने लगे कि मेरे हिस्सा में 10 सीट ही था जो ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग का अगर विधायक मंत्री से पहुंच है तो उनसे कॉल करवाइए या उनसे संपर्क कीजिए, तभी हो पाएगा, और नहीं तो मनचाहा सीट चाहिए या कहीं चाहिए तो 70,000 रुपया लगेगा। ये बोला गया है जी। किसके द्वारा? पवेल वहीं पर बैठे थे साथ में, वहीं पर बोले। अच्छा, वो बोले जी। अच्छा, इसमें ये भी बात खुल के सामने आ रही है कि जो कंपनी है जो आप लोग को नौकरी देने वाली थी वो नकली है। जहां आप पैसा जमा कर रहे हैं, जो आप लोग जिन पे आरोप लगा रहे हैं कि जो 70,000 ले रही है वो नकली कंपनी है, जो असली जेएमडी है वो पैसा नहीं ले रही है। इसमें कहां तक सच्चाई है? मैम, मैं बोलना चाहूँगा कि कंपनी तो एक ही है जेएमडी, कहीं तो नकली कंपनी दिख ही नहीं रही है। अगर एक ही बिल्डिंग की बात कर रही है, अगर ऊपर बिल्डिंग में अगर ऊपर फ्लोर में अगर सही कंपनी है और नीचे के फ्लोर में अगर नकली वाली कंपनी है तो ऊपर वाले फ्लोर से तो इजीली दिख जाएगा। वैसा कुछ है ही नहीं, एक ही कंपनी है। अब वो 4th फ्लोर और 5th फ्लोर में दोनों में उनका ऑफिस है। पहले वो 5th फ्लोर में चलता था, वो भी 4th फ्लोर में शिफ्ट कर दिया गया है। इस तरह का कोई भी बात नहीं है, अफवाह उड़ाया जा रहा है नकली कंपनी है। अगर जो बोलते हैं नकली कंपनी है तो अगर केस किया गया है तो उसका जो कोई भी फाइल हो या कोई भी कॉपी हो तो वो प्रोवाइड करें, लोकतंत्र के माध्यम से दिखलाए। हम लोग देखना चाहते हैं। पैसा कोई बात नहीं है, ये अफवाह है। अच्छा, ये भी यहाँ पे बात उभर के आ रही है कि जैसे अभ्यर्थी गेट अंदर घुसते हैं तो उनसे रिज्यूम मांगा जाता है, नीचे में ही मांगा जाता है, और वो लोग नीचे में ही दे देते हैं, ऊपर जाते नहीं हैं। मैम, ऑफिस ही अगर नीचे है, ऊपर में तो कुछ है ही नहीं। अगर ऊपर में अगर एक फाइल भी दिख जाए किचन के अलावा तो ऊपर में कुछ है ही नहीं। आप गए हैं ऊपर नीचे दोनों फ्लोर गए हैं? जी, मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह गया हूँ। नीचे में ही ऑफिस में जमा होता है, ऊपर में कुछ है ही नहीं, एक फाइल भी नहीं है, तो ऊपर में मैं कहाँ जमा दूँ? ऊपर में कोई ऑफिस के रहते भी नहीं है। जब मैंने सेकेंड टाइम गया था तो ऊपर में केवल इंटरव्यू हो रहा था, उसमें भी इंटरव्यू लेने वाले भी जो आवेदक है वही इंटरव्यू भी ले रहे हैं। ये तो पूरा भ्रष्टाचार हो रही है। ये भी जो आवेदक है वही इंटरव्यू ले रहे हैं, कैसे? ये तो जेएमडी जानेगी और ये पावेल जानेंगे, जो पावेल क्या दलाली कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को भी पता नहीं है। क्या कह रहे हैं? वो मैं बोलना चाह रहा था कि ये जो बात है कि नीचे और ऊपर जो अलग अलग कंपनी, अगर अलग अलग कंपनी होती तो फिर वो नीचे वाले जो स्टाफ है ऊपर क्यों जाते हैं और ऊपर वाला स्टाफ है नीचे क्यों आते हैं? दोनों तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर अलग अलग होती तो क्या एक डायरेक्टर ऐसे होते कि मेरा कोई फर्जीवाड़ा मेरे ही बगल में करे और हम उसका विरोध ना करें? तो हमने भी गया नीचे, हमने ये अपना रिज्यूम जमा किया, उसके बाद गार्ड हमको लेके ऊपर गए। तो जिस दिन हमने ऊपर गया इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पे देख रहे हैं कि एक जूनियर लड़की जो है हमारी बैच की, बहुत अच्छी बात है कि आज उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, लेकिन मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि वो किस बेसिस पे इंटरव्यू ले रही है, जेएमडी किस आधिकारिक पोस्ट पे रखी है उसको। वो तो एक खुद आवेदक है और आवेदक ही आज हम लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं। और जब मैंने वहाँ पे गया तो वहाँ पे देख रहे थे कि ऊपर में, जहाँ पे ऊपर इन लोग बोल रहे हैं कि डुप्लीकेट कंपनी, वहाँ पे मैंने अपने नज़रों से देखा हूँ कि तीनों अध्यक्ष सचिव और कोषाध्यक्ष पवेल, निखिल कुमार और निखिल मधुर, तीनों वहाँ पे बैठे हुए थे। उसी दिन आधा घंटे पहले जब हम लोगों की बात हुई थी पूरे संघ में, ग्रुप में, व्हाट्सएप चैट के द्वारा, तो उसमें बताया गया था कि आप लोग शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए, किनका होना है किनका नहीं होना है। ग्रुप में जितने कौन एक्टिव मेंबर है उन लोगों का लिस्ट आप तैयार कीजिए। तो हम लोगों ने 182 में लिस्ट को शॉर्टिंग करके दिए। उस टाइम बात हुई तो हमारे सभी लोगों ने बोला कि अगर चलिए अब लिस्ट शॉर्टिंग हो गया तो हम लोग चल के 10 आदमी मिलकर जेएमडी के साथ में बात रखेंगे कि इनको ऐसे ऐसे लेना है, कि जो आप एक क्राइटेरिया जो चूज कीजिएगा उसको पारदर्शिता है, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे जब बात हुई तो वही निखिल कुमार हम लोगों को बोला कि आज हम टाइम नहीं दे पा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और वही टाइम हमारे संघ के साथी छत्रु कुमार के द्वारा पूछा गया तो वो पवेल बताते हैं कि मैं दीपशिखा में काम कर रहा हूँ, मैं टाइम नहीं दे सकता हूँ। और जो निखिल मधुर हैं वो बोले कि आज हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे ये कुछ ऑफिसर आ रहे हैं विजिट के लिए, तो आज मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं था कि अपना रिज्यूम और इंटरव्यू नहीं दिया था, तो हम लोग सोचा कि जब सब अपने अपने जगह पे चल गए, जब जाना होगा तो हम लोग सब साथ में जाएंगे। तो हम तुरंत 10 मिनट के बाद वहाँ पे ऑफिस गए इंटरव्यू देने के लिए, तो देख रहे कि उन लोग तीनों वहाँ पे मौजूद हैं और हमने इंटरव्यू दिया। तो आखिर उन लोग जब बात करते हैं पारदर्शिता लाने की, उन लोग अगर दलाल नहीं हैं
हमारे पूर्व जिनको हम लोगों ने मुखिया चुन रखा था, अगर वो दलाल नहीं है तो फिर हम कौन सा बात हम लोग से छिपाना चाह रहे हैं? हम लोगों ने कौन सा बात छिपा? अगर सब जिला के, अगर जितने जिला हैं सब जिला से एक साथी रहेंगे तो किसी जिला को ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है। उनको भी बात पता चले कि क्यों, क्या कि जब लड़ाई लड़ना था तो सब आदमी ने मिल चढ़ के भाग लिया, लड़ाई लड़ा। तो जब आज अगर लड़ाई लड़े हैं तो आज फल मिलने का टाइम है, तो भाई सबको बराबर मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक। अच्छा, आप लोग जो बता रहे कि संघ में 182 अभ्यर्थी थे, अभी कितने बच्चे हैं? क्योंकि 10 को वहाँ जॉब मिल गया जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे पावेल और भी उनके जो 10 साथी हैं उनका हो गया, बाकी तो 172 बचना चाहिए आपके साथ। बिल्कुल, मैं इसका लिस्ट भी आपको प्रॉपर दिखा दूंगा। और हमने जो नवनिर्वाचित ये प्रशिक्षित विशेषज्ञ जो चुना है उसमें से हमारे फेवर में अभी तक 114 जो अभी तक हमारे पक्ष में है और हमें ये सचिव के रूप में चुना है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पावेल जी कहते हैं आज भी कि अध्यक्ष आप दिखा दीजिए कि कितने पीछे आपके आदमी है प्रशिक्षित विशेषज्ञ का। उनके पीछे एक भी व्यक्ति नहीं है, जिनको वो 10 व्यक्ति और उसके अलावे अगर 20 से 30 व्यक्ति जो उन्होंने पैसे लेके करवाए हैं वो व्यक्ति ही उनके साथ हो सकते हैं, अदरवाइज उन प्रशिक्षित विशेषज्ञ के कोई भी सदस्य उनके साथ में नहीं है। अच्छा, एक ऑडियो जो आया था शुरुआत में, जो ऑडियो आया था उसमें जो कंपनी के जो आदमी थे वो कह रहे थे कि पावेल नेतागिरी कर रहा है, तो वो अभ्यर्थी बोलता है कि सर इसलिए तो मैं डायरेक्ट आया हूँ। यहाँ पे तो फिर थोड़ा सा बात अलग लगता है। वहाँ पे जीएमडी कंपनी वाले बोल रहे हैं कि नहीं, पावेल नेतागिरी कर रहा है, अभ्यर्थियों को मना कर रहा है लेने से। तो स्टूडेंट बोलता है कि नहीं सर, मैं पैसे दे के खुद आपसे कांटेक्ट में आ रहा हूँ। इसको आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पे थोड़ा सा बात अलग लग रहा है। इसमें से ये है ना मैम कि जो पावेल जी हैं वो मतलब हम लोग के संघ के सदस्य से ही अब लेन देन की चालू किए हैं। ठीक है, यहीं से अब वो तो अदर को जानते नहीं हैं, अदर जो भी दिए हैं रिज्यूम में अपना ये, तो वो कंपनी के पास है, जो सदस्य के पास है इनसे सारा कॉन्टैक्ट इनके पास है। इसलिए अब वो दूसरे व्यक्ति को ना चाह के संघ के सदस्य से ही अब पैसा ऐंठने की चालू किए हैं ये अब। जी मैं अच्छा, आपको भी कुछ कहना है इस बारे में? हाँ, हमको कहना है कि पावेल कुमार जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने खुद ही कहा है कि जो संघ का साथी है उसको 75,000 रुपया ये जो ऑफर लेटर के लिए दिया गया है, और जो संघ का सदस्य नहीं है उसको 1 से 1.5 लाख रुपया देना है। अच्छा, तो इस बात को आप कैसे बताएंगे? वर्बली तो किसी पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते ना कि 70,000 मांग रहा है या पावेल 70,000 मांग रहा है, ये वर्बली नहीं बोल सकते ना। कोई सबूत है आपके पास तो बताइए। हाँ, सबूत है ना, हम बता रहे हैं कि ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इस नंबर से एक फ़ोन आया था 6200490623 शाम 8 बजे 20 जनवरी को जीएमडी के ऑफिस से। तो इस नंबर को हम लोग ये जांच पड़ताल किए तो पता चला ये पूर्व अध्यक्ष पावेल कुमार का निकला। तो अच्छा, मतलब जीएमडी के ऑफिस से पावेल जी फ़ोन करके आप लोगों को बुला रहे हैं कि आइए जॉब लीजिए? जी बिल्कुल। तो इसका नंबर हम लोग जांच किए तो ना उसी का निकला। तो हम लोग क्या माने कि जीएमडी का ये पावेल सदस्य बन चुके हैं और उसी से अपना लेन देन का पैसा का जो सांठ-गांठ है कर रहे हैं। साफ स्पष्ट झलकता है, आप इस नंबर को जांच कर सकते हैं। अच्छा, आपके वो पूर्व अध्यक्ष हैं, आप लोगों ने कभी खुल के बात नहीं की कि पावेल जी क्यों इस तरह का कर रहे हैं, क्यों पैसा ले रहे हैं, क्यों पैसा दे रहे हैं? जो भी है, आप लोग तो संघ के सदस्य हैं भाई, वो आपके अध्यक्ष रहे हैं, तो आप लोग तो खुल के बात कर सकते हैं इस मुद्दे पे। उनसे बहुत बार मिलने का कोशिश किया लेकिन वो मिलने से साफ मना कर दे रहे हैं। फिर हम लोगों ने गूगल मीट के माध्यम से मिलने का कोशिश किया, तो एक दिन जब गूगल मीट में वो रहे थे, डेट एक्चुअली याद नहीं है हमको, है ना? हाँ, तो उसमें दिव्यांग कौन से महीने में किए थे? इस जनवरी में ही, है ना? तो उस दिन वो बताया कि मेरा ज्वाइनिंग हो गया उस 26 जनवरी को गूगल मीट के माध्यम से। तो उस दिन हमारे झारखंड के जितने भी डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने वाले हैं सीनियर लोग, उन लोग भी थे। तो उसमें हमारे अजीत भाई मीट को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो उन्होंने साफ उनसे पूछा कि क्या ये जो आरोप लग रहा है क्या सही गलत है, तो उन्होंने वो चीज़ को गलती को भी एक्सेप्ट किया गूगल मीट में। उसके बाद में एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट किया कि नहीं मेरा गलती है, हमने
ये जो भी काम कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम है कि आगे हम इसका विरोध नहीं कर सकते। तो उन्होंने अजीत भैया के थ्रू डायरेक्ट उनसे पूछा गया कि आगे जो इन लोग हक का लड़ाई के लिए जो लड़ रहा है, सच्चाई की लड़ाई के लिए, तो आप इसमें कहाँ तक सहयोग करेंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ऐसा एग्रीमेंट जेएमडी के साथ में साइन किया हुआ है, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है वो ना तो कि कोई धरना प्रदर्शन में जाएंगे, ना तो जेएमडी के विरोध में आएंगे। तो इसलिए मैं उस कड़ी में मैं खूब बन चुका हूँ, इसलिए आज वो हम लोग के सामने खुल के बात करना नहीं चाहते, हम लोग से मिलना नहीं चाहते। हम लोग तो चाहते हैं कि जिस तरह से संघ को यहाँ तक लेके आए, आगे भी लेके जाएं, जो सच्चाई है उनके विरोध में जाएं। थोड़ा सा हो गया है क्या है कि बाहरी तथ्य लोग हैं जो हम लोगों के अंदर जो भाईचारा था उसको तोड़ने का कोशिश किया है। मैं अभी भी आग्रह करता हूँ पवेल जी से और हमारे जितने भी मुखिया साथी हैं कि हम लोग सब आए, एक जगह मिल के जो सच्चाई की लड़ाई उसमें लड़े, दो पैसा के चक्कर में ना जाए, क्योंकि इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगा है और उनको भी लगा है, और इस तरह अपना इज्जत को खुलेआम नीलाम कोई ना करे, है ना। तो हम चाहते हैं कि सब आए, हम लोग मिल के, जो हम लोगों का टारगेट था, मिशन था कि अस्थायी नियुक्ति हो, तो हम लोग चाहेंगे कि अस्थायी नियुक्ति हो, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मैम। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी स्टेट है भारत में, सभी स्टेट को 1 मार्च से पहले ज्वाइनिंग देना है और अस्थायी नियुक्ति करना है। तो फिर झारखंड सरकार क्यों एक निजी कंपनी जेएमडी को दी हुई है, और जेएमडी भी अगर दे भी दी है तो ये अस्थायी नियुक्ति क्यों कर रही है, और अस्थायी नियुक्ति तो कर ही रही है, प्लस में है कि वो पैसे के लेन देन करके नियुक्ति कर रही है। तो मैम कहीं ना कहीं ये तो बात हो गई ना कि मान लीजिए आपने अभी पावेल के अलग होने के बाद आप लोगों ने जो संघ बनाया है, इसके बाद संघ क्या काम करी? कभी किन्हीं विधायक या किसी मंत्री से या सरकार के किसी प्रतिनिधि से आप लोगों ने मिलने की कोशिश की? हाँ, हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया, उनसे भी मिलने की कोशिश की, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी कोविड की वजह से नहीं मिल रहे हैं। हम लोग राज्यपाल जी से भी मिलने की कोशिश की, प्लस में एक शिक्षा मंत्री से भी मिले, तो शिक्षा मंत्री को ऑडियो वगैरह भी सुनाए जो वायरल हुई हैं। तो शिक्षा मंत्री का साफ शब्दों में कहना है कि वो जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे झारखंड के, वो अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन उनके बात से हमको नहीं लग रहा है भाई कि कहीं ना कहीं उनका भी गलत मंशा है, क्योंकि जो हमारे भाई के द्वारा जब उनसे दिया गया एविडेंस कि ये है, आप लोग क्यों कार्रवाई नहीं करते, तो वो बोलते हैं कि कोई और दूसरा सबूत लेके आओ, तो हम तुमको 1 नौकरी नहीं 2 नौकरी देंगे। अब बताइए मैम, अगर सबूत हम लोग लेके आएंगे तो उनका अधिकारी पुलिस प्रशासन क्या करेगी, क्या निकम्मे हो गए? तो मैं ये भी बतलाना चाहता हूँ आपके माध्यम से, इस लोकतंत्र के माध्यम से, कि अगर निकम्मे हो भी गए तो हम लोग सब साथी जाएंगे, बताएंगे कि कैसे जेएमडी कंपनी जो गलत धांधली कर रही है उसका आप लोगों ने शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई कंपनी के ऊपर अभी तक? क्योंकि कंपनी के ऊपर मैम, कंपनी, मेरा तो लड़ाई है कि अस्थायी नियुक्ति हो, है ना। और लेकिन ये जो पैसे का लेन देन हो रहा है, अभी तो पहले ज्वाइनिंग तो हो जाओ, उसके बाद अस्थाई की बात करेंगे ना। तो ज्वाइनिंग में ही तो आप लोगों से पैसा मांगा जा रहा है, जो आप लोगों ने कहा कि कंपनी मांग रही है। तो कभी आप लोगों ने नहीं सोचा, संघ ने नहीं सोचा कि शिकायत दर्ज करानी चाहिए इसकी? मैम, घर का भेदी लंका ढाई वाला सिस्टम यहाँ पे हो गया है। हमारे मुखिया लोग ही मिले हुए हैं, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो उन लोग सारा इन्फॉर्मेशन कर देते हैं हम लोग के बारे में कि हमारे क्या आगे की प्लान है, और उन लोग मेरे जो प्लान होती है उसको उन लोग ध्वस्त करते जा रहे हैं। पर आप अपनी शिकायत दर्ज तो करा सकते हैं ना कि हमसे घूस लिया जा रहा है, ये तो अपराध है। हाँ मैम, अपराध है। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अभी तक है कि जो भी हो, अभी तक सारा चीज़ सामने, जो सच्चाई वो सामने निखर के आ जाए। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पहल वो भी है कि वो भी करेंगे, हम लोग कंपनी के ऊपर में एफआईआर तो दर्ज करेंगे ही, क्योंकि उनका खुद का आश्वासन था कि जो भी काम करेंगे पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई पारदर्शिता नहीं है। उनसे हम लोग बार बार रिक्वेस्ट भी किए कि जो आप नियुक्ति प्रक्रिया जो चयन की कर रहे हैं, क्या आपका नियुक्ति करने का क्या प्रक्रिया है, आप उसको हम लोगों को दिखाए ताकि सबको पता चल पाए कि नियुक्ति का प्रक्रिया क्या है। ठीक। अच्छा, मेरा ये लास्ट सवाल रहेगा कि आप लोग 182 बचे थे, 10 लोगों की नियुक्ति हो गई, क्या 182 में से लोग हैं जो पैसा दे के अभी जॉब ले रहे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे दे के ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अभी भी कल तक में भी हमको लगता आज भी हुआ होगा, ये तो मुझे जानकारी। कैसे आप कह सकते हैं? ये मेरे बहुत सारे साथी लोग का हुआ है। अच्छा। पर वो लोग बतलाना नहीं चाहते हैं। अच्छा, लेकिन कि पर जॉब ले रहे हैं, और जॉब ले रहे हैं तो पैसे के बल पे ही ले रहे हैं, और तो ऐसे होने की कोई बात ही नहीं है। अगर वो बात करते हैं पावेल एक्सपीरियंस की,
अगर बात करते हैं मनचाहा सीट की, मनचाहा सीट मुझे भी मिलनी चाहिए, मनचाहा सीट इन्हें भी मिलनी चाहिए, पर ऐसे कुछ होने नहीं। पावेल से ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग 14 साल 15 साल 16 साल के एक्सपीरियंस ले लेके बैठे हुए हैं, उन्हें मनचाहा सीट ना मिलके उन्हें कैसे मिल जा रही है जो मात्र 3 साल के एक्सपीरियंस है। बोलते हैं एक्सपीरियंस के तहत मगर मनचाहा सीट मिल रही है तो पहले तो प्राथमिकता उन्हें होनी चाहिए। पहले हमारे बहुत सारे ऐसे दिव्यांग साथी हैं जिन्हें नहीं हुई, सबसे प्राथमिकता तो दिव्यांग साथी को होना चाहिए। मैं बोलना चाहूँगा जिस क्षेत्र में पावेल गए हैं, चित्रपुर क्षेत्र में, उस क्षेत्र में शैलेंद्र भाई हैं, उनका होना चाहिए। उनका तो नहीं हुआ अभी तक, वो भी हमारे आंदोलन में साथ दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे साथी दिव्यांग साथी हैं जो भटक रहे हैं अभी भी, उनको सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए, पर बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस का, मनचाहा सीट का सब यहाँ पे सब दलाली कर रहे हैं, किसी तरह का कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। दिव्यांग साथी को भी साथ नहीं दिया जा रहा है, दिव्यांग के बाद महिला साथी लोग को भी मिलना चाहिए, प्राथमिकता उनको भी नहीं मिल रही है। पावेल अगर बोलते हैं, अच्छा ये कहना है कि हर प्रखंड में 2 ही सीट हैं, वो सीट फुल हो जाए, अगर आप लोगों को दूसरा जगह मिल जाए तो क्या आप लोग जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। पर कंपनी कॉल तो करे, आज तक कंपनी ने कॉल ही नहीं किया। कंपनी बोलती है कि कॉल किए हैं, कंपनी अगर कॉल भी अगर मेरे मोबाइल कॉन्टैक्ट से अगर निकाल दे तो मैं आंदोलन करना छोड़ दूंगा। अगर कंपनी ने आज तक मुझे ऑफर लेटर लेने के लिए बुलाया अगर होगा तो हम लोग सभी साथी ऐसा अगर किसी के पास भी फ़ोन आया होगा तो, पर किसी के पास भी फ़ोन नहीं आया है। कैसे वो बोल देती है? पावेल ये गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम लोगों पे, बोल रहे हैं कि हम लोग गलत हैं, पर ये स्पष्ट शब्दों में बोलना चाह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हम लोग, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चल रही है हम लोगों की। मैम ये हमारे जो पूर्व अध्यक्ष पावेल जी थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस क्षेत्र में सिर्फ नौकरी के मकसद से आए हैं। तो हम उसको बता देना चाहते हैं कि हम 2015 में पास आउट हुए थे डिप्लोमा करके, तो हम 2005 से लेकर 2022 तक दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। सेवा की भावना रख रहे हैं और सेवा दे भी रहे हैं। तो उस किस तहत उन्होंने एग्जाम लगाया कि सिर्फ नौकरी के लिए ही इस क्षेत्र में आए थे और अपना ये नियुक्ति पत्र पाना चाह रहे थे।